दोस्तों, आपने मेरे पूर्व में वास्तु से जुड़े हुए वीडियो देखे हैं, ज्योतिष में भृगु सिद्धांतों को लेके वीडियो देखे हैं। आपको मैं आज एक उपायों के तरीके बता रहा हूँ। एक ऐसा उपाय बताऊँगा जो आपके जीवन में बाधाएं दूर करेंगे। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती है उनके मूलतः 3-4 कारण हैं। पहला, वास्तु का सही न होना। इस संदर्भ में मैंने आपको वास्तु से जुड़ी अपनी वीडियो में आपको उपाय भी बताए हैं और उनके कारण निवारण दोनों ही बताए हैं। दूसरा होता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, वो हमारी स्मृतियाँ के साथ रहते हैं और हमारे को दिशा भ्रमित करते रहते हैं। हम चाहते हैं कार्य अच्छा करने के लिए, सुझाव लेते हैं, लोगों से समय अच्छा पूछते हैं, उसके बावजूद भी हमारे अच्छे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे आड़े आते हैं, हमारी स्मृतियां हैं वो हमें दिशा भ्रमित करती रहती है। हमें हमारे पितृ वो भी अगर हमसे असंतुष्ट हैं, उनकी वजह दो है। एक वजह उनकी असंतुष्टि और दूसरी वजह कुछ नकारात्मक शक्तियाँ उन पर ज़्यादा हावी है, वो अपने पास उनको अच्छा कार्य करने के लिए आने नहीं दे रही। वो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। जो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पितरों को हमारी मदद के लिए आगे आने नहीं दे रही हैं, वो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जिसको हम स्मृति कह सकते हैं। वो उनका समाधान कैसे हो, इसलिए मैं आपको कुछ विधि बता रहा हूँ, जिससे आपके पितर आप तक पहुँचेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी कार्यों की रुकावटें दूर करेंगे। वो विधि बहुत छोटी सी सिंपल विधि है, लगभग 1 मिनट का वक्त लगता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता और बहुत ही सरल है, आप डेली कर सकते हो। उसको करने के लिए मेन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका बदन गीला हो। नहाकर तुरंत बाहर आइए, ज़रूरी कपड़े अंडरगारमेंट और बनियान पहन लीजिए, बाल गीले हो, बदन गीला हो, पानी टपकता हो। वो इसलिए कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हम जब पितरों को कॉल करेंगे उनके साथ हमारे नज़दीक न आ जाए। उन नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए गीला बदन ज़रूरी है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जब भी कोई सुलझा हुआ व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों को भगाता है, दिव्य शक्तियों को अंदर प्रवेश नहीं होने के लिए या प्रवेश की हुई है शक्ति, उनको वापस निकालना है तो उस पर शुद्ध जल के छींटे देता है। उस जल के छींटों से वो शक्ति वहाँ से चली जाती है। तो हम उनको कॉल कर रहे हैं भोजन के लिए, ताकत देने के लिए, न कि अपने अंदर प्रवेश करने के लिए। अगर हमारा बदन सूखा होगा तो वो शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, बदन गीला है तो वो शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए आपको गीले डील बदन पे पानी रहना ज़रूरी है, हाथों में, पाँव में, घुटनों में, चेहरे पे, बालों में। इसलिए ये विधि गीले डील की जाती है। और आपने ये भी सुना होगा, पितृपक्ष में हम जब तर्पण करते हैं पितरों के नाम का, उस समय हम पानी में खड़े रह कर करते हैं। उसका मतलब यही है कि कोई शक्ति आप में प्रवेश न कर जाए। आप उन पितरों को कॉल कर रहे हो, उनके साथ कोई नकारात्मक या दूसरी शक्ति आप में प्रवेश न कर जाए, इसलिए आप जल में खड़े रह के करें। पितृपक्ष में यही विधि होती है। तालाब या नदी, बावड़ी, वहाँ जल में खड़े होकर हमारे पंडित लोग तर्पण करवाते हैं। लॉजिक को समझना ज़रूरी है। असली लॉजिक क्या है, पानी में खड़े रह के तर्पण करने की वजह क्या है, ये वजह है उसकी। अब मैं आपको प्रॉपर विधि बता देता हूँ क्या है। कि आप सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र रखिए अपने पास, बाज़ार से ले आइए। इसको आप डेली यूज़ ले सकते हैं। इसको आप पानी से धो लीजिए। एक बार यूज़ लेने के बाद पानी से धो सकते हो, धो करके दोबारा यूज़ ले सकते हो। ये मिट्टी का पात्र, शुद्ध मिट्टी हमारे लिए शुद्ध मानी गई है। तो मिट्टी का पात्र, इसको आप जल से छींटे दीजिए और एक पात्र में आप
2 चम्मच चाय वाले चम्मच होते हैं, वो 2 चम्मच दूध और 2 चम्मच पानी। अगर आप 1 चम्मच भी लोगे तो भी, क्योंकि पितर का जो सूक्ष्म शरीर है वो इतना है कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देता है, उसके लिए खुराक तो मात्र एक सरदा है, 2 बूंद भी है वो भी चलेगा। तो आप 2 चम्मच दूध और 2 चम्मच पानी, 10-5 दाने मिश्री है तो ठीक है, नहीं तो 10-20 दाने आप चीनी के डाल लीजिए। और इसको आप, जैसे हम भगवान से जाके भीख मांगते हैं, किसी योग्य व्यक्ति हो, योग्य शक्ति के आगे प्रार्थना करते हैं तो हाथ फैला कर करते हैं। मेरी एक सलाह है कि कभी जीवन में किसी को हाथ मत जोड़ो। अगर आपसे बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनके चरण स्पर्श करो। अगर आप भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ते हो तो हाथ जोड़कर सिर्फ प्रार्थना की जाती है, भगवान से मांगते हो उस वक्त हाथ फैलाए जाते हैं। तो हम भी उनसे कुछ मांग रहे हैं हाथ फैला के। तो आपको इसी मुद्रा में, ऐसे इस मुद्रा में इस पात्र को रखना है जिसमें दूध, पानी, चीनी मिला हुआ है, और आप अपने पितरों को निमंत्रण दीजिए, आह्वान कीजिए, कॉल कीजिए, बुलाइए। ऐसे बुलाना है, हे मेरे पूर्वज पितृ जो भी पितृ योनि में हैं आए और अपना भोजन स्वीकार करें। मेरे पूर्वज जो भी पितृ योनि में है आए और अपना भोजन स्वीकार करिए। मेरे पूर्वज जो भी पितृ योनि में हैं आए और अपने भोजन स्वीकार कीजिए। 3 बार उनको बुलाइए, और ये जो दूध और पानी है इसको आप इस पात्र में डाल दीजिए। ओम पितराय नमः, 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 ओम पितराय नमः। साथ में आप कुंकुम की टिक्की लगा दीजिए 5। ओम पितराय नमः, 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 ओम पितराय नमः। अगरबत्ती जला के रखिए और इनको उनकी मानसिक आरती कीजिए। ओम पितराय नमः, 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 ओम पितराय नमः। ये एक छोटी सी इतनी सी विधि है, ये आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगी। अगर किसी की हेल्थ डैमेज है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। किसी के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े आदि कुछ चल रहे हैं, उसमें उसको पेशेंस मिलेगा, ये शक्तियाँ आपके काम आएगी। इस भोजन से उन पितृ आत्माओं को जो पितृ योनि में हैं उनको शक्ति मिलेगी, और वो शक्ति जो हमारे लिए पूर्व जन्मों के कर्मों द्वारा बाधक बनी हुई है, वो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पितरों को मदद के लिए आने नहीं दे रही, उनसे लड़ने में हमारे पितर सक्षम हो जाएंगे। पितरों को भोजन से ताकत भी मिलेगी। हर एंगल से आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव की कहीं गुंजाइश नहीं है। आप ऐसा कीजिए और आपको इसके परिणाम उसी दिन से मिलने शुरू हो जाएंगे। आप हफ्ता 10 दिन करके देख लीजिए, आप अच्छे लगते हैं इसको परमानेंट कीजिए, महीना 2 महीना कीजिए, आपको इसके परिणाम बहुत शानदार मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे मुझे भी आनंद आएगा कि मेरे दर्शक मुझे लाइक करते हैं। मैं आपको और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के पेश करूँगा।